हाय दोस्तों, मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ जो सेलेक्टेड लोको पायलट हैं उन्होंने अपनी तैयारी कैसे की थी। तो देखिए कैसे जर्नी शुरू की थी। एनपी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम 13 फरवरी को स्टार्ट होने वाला है, तो हम इसके बारे में कुछ आपको अच्छी जानकारी देना चाहते हैं। तो रवि भाई बताइए आपने कैसे तैयारी की थी। पहले तो जितने भी एलपी की जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो अब आप सीबीटी 1 देने जा रहे हो, तो उसमें ये है कि आपके माइंड पे बिल्कुल भी प्रेशर ना रखें प्रेशर और नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल ही रिलीफ होकर बैठें और जो कि रीजनिंग पेजनिंग अपना जो टाइम का मैनेजमेंट पहली बात तो तो टाइम आपने से कर ही पहुँचना लिया चाहिए, होगा। पहले टाइम से पहुँचना चाहिए एग्ज़ाम से। हाँ, टाइम से भी पहुँचना चाहिए और टेस्ट के माध्यम से जितने ज़्यादा टेस्ट लगाए होंगे उतनी ही उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। और जो तो रवि भाई, और टेस्ट तो आपने भी लगाए होंगे, तो आपने कैसे टेस्टों को अटेम्प्ट करा था और इन बच्चों को क्या कहना चाहोगे आप। देखो, बात ये है कि जो कोई भी स्टूडेंट है, चाहे वो एसके जहाँ वाला एक वो आता है बिग बूस्टर या फिर जैसे टेस्ट बुक, जिसको जहाँ पर सही लगता है वो उस हिसाब से टेस्ट लगाता है। लेकिन मेरा यही कहना है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट लगाओगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। और सीबीटी 1 में तो ये है कि आपको मैथ और साइंस पे ध्यान देना होगा, तो ध्यान देना होगा। अच्छा, एएलपी का एक ऐसा एग्जाम है, इसमें अगर आप मैथ में अगर स्कोर ज़्यादा अपनी इतना इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा सारे सब्जेक्ट में आप अपना पकड़ बनाओ। तो इस एएलपी सीबीटी 1 की कट ऑफ तो ज़्यादा जाने वाली है नहीं, आप घबराओ मत। इसकी कट ऑफ आपको एवरेज बस आपको 40 से 45 के बीच में आपको इतनी कट ऑफ देखने को मिलेगी। एएलपी सीबीटी 1 प्री की बात कर रहे हैं। तो रवि भाई, आगे को एग्ज़ाम हॉल में कोई बंदा बैठा है तो क्या करेगा वो बस यही है कि अगर उसने जब ढंग से पढ़ाई की है, तरीके से पढ़ाई की है, उसने टेस्ट लगाए तो रवि भाई कैसे अटेम्प्ट करेगा वो। देखो, अटेम्प्ट जब आप अटेम्प्ट करने बैठोगे तो ये है कि क्वेश्चनों को ये आपको ध्यान देना है, चाहे 75 में से आपसे 55 या 60 जितने भी आपसे सही हो रहे हैं, पहले तो जो है कि सही करने की कोशिश करिए, क्योंकि इसमें बनवाई थर्ड की नेगेटिव होती है, तो फिर उससे आपको उससे जो है कि नेगेटिव से आपको बच के चलना है। और यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर जो है कि जनरल कैटेगरी पे हाईएस्ट अगर बात कर लें, तो फिर 55 नंबर पे 55 के यहाँ पर अप्रोक्स सिलेक्शन आराम आराम से से हो हो जाएगा जाएगा आपका सीबीटी 2 के लिए। हाँ। और एससी कैटेगरी के लिए एससी कैटेगरी उसमें ये है कि जनरल से आप 7-8 नंबर कम 7-8 कर नंबर सकते कम हो, कर फिर सकते हो। हाँ, फिर उसी हिसाब से ओबीसी में और ओबीसी में भी एसटी में। 2-3 नंबर कम कर सकते हो आप हाँ, ये जनरल है की कि कटौत से। आपने अगर टेस्ट लगाए हैं तो आप बिल्कुल जो है कि बेफिक्र होकर टेस्ट को दीजिए, एग्जाम दीजिए, और उसके बाद में आपका सिलेक्शन पक्का होगा इसमें सीबीटी 1 में। तो मोटा सब रवि भाई ने बता दिया है। ये पिछली 2024 की वैकेंसी के सेलेक्टेड है, हमारे थोड़े क्लासमेट हैं, हम दोनों का साथ ही सिलेक्शन हुआ है हमारे। तो आप भी इसी तरीके से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना, तो आपका 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो इसी प्रकार आप अपनी तैयारी करें और एग्ज़ाम हॉल में अपना बेस्ट ऑफ लक करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।